दोस्तों ये कामसूत्र बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद यहाँ से शुरू करते हैं। पिछले सारे वीडियो रामायण, वाल्मीकि रामायण, महाभारत, वेद पुराण अगर आप पढ़ना चाहते हैं शुरुआत से तो वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक कीजिए या फिर चैनल का नाम यूट्यूब पर सर्च करके प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। इस अध्याय में नायक नायिका के सहायक दूत और द्वितीयों के कर्तव्य का निरूपण किया गया है। आचार्य वात्स्यायन सर्वप्रथम सजातीय स्त्री के साथ शास्त्र सम्मत विवाह की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं, चारों वर्णों में अपनी जाति की सजातीय कुमारी कन्या से शास्त्र विधि के अनुसार विवाह करें, क्योंकि शास्त्रानुसार सुवर्ण कन्या में काम उपभोग की प्रवृत्ति से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो यशस्वी और लोक पूजित होता है। आचार्य वात्स्यायन का कहना है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों के लोग अपनी अपनी जाति की कुमारी कन्या से शास्त्र विहित विधि से विवाह करें और पुत्र उत्पन्न कर लोक धर्म का पालन करें। आचार्य वात्स्यायन ने यहाँ स्वजातीय सुवर्ण कन्या से विवाह करने का निर्देश दिया है। प्राय सभी स्मृतिकारों का ये मत है कि द्विज को अपने ही वर्ग की कन्या से विवाह कर धर्म का पालन करना चाहिए। स्मृतिकार केवल सवर्ण स्त्री को ही पत्नीत्व का स्थान प्रदान करते हैं। स्मृतिकारों के अनुसार केवल सवर्ण स्त्री को ही पति के साथ धर्म कार्य में भाग लेने का अधिकार था। सवर्ण स्त्री से उत्पन्न पुत्र मातृकुल और पितृकुल दोनों कुलों का उद्धार करता है। स्मृतिकार के अनुसार सुवर्ण स्त्री से उत्पन्न संतान सजातीय कहलाती है। इस प्रकार अपनी सजातीय कन्या से विवाह करके उसी के साथ कामोपभोग में प्रवृत्त होना चाहिए और उसी विवाहिता पत्नी से संतान उत्पन्न करना लोक धर्म है, क्योंकि सजातीय विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र से यश बढ़ता है, वंश परंपरा चलती है और लोक धर्म का निर्वाह होता है। अब वर्णांतर में विवाह संबंधित नियमों का वर्णन करते हैं। उच्च वर्ण की नारी और परनारी के साथ कामोपभोग शास्त्र के विपरीत है। इसी प्रकार अपने से निम्न वर्ग की नारियां और परित्यक्या या पतिता स्त्री के साथ भी कामाचार वर्जित है, किंतु वैश्याओं और पुनर्भू स्त्रियों के साथ काम प्रवृत्ति ना तो शास्त्र सम्मत है और ना निषिद्ध ही है, क्योंकि उनके साथ संभोग क्रिया मात्र आनंद प्राप्ति के लिए, सुख उपभोग के लिए होती है। आचार्य वात्स्यायन का कहना है कि मानव ब्रह्मचर्य अवस्था में 14 विद्याओं और कलाओं का अध्ययन समाप्त करने के बाद गुरु की आज्ञा से गुणवती एवं सुंदरी स्वजातीय कन्या से विवाह करके गृहस्थाश्रम में प्रवेश करें। मनु, याज्ञवल्क्य, नारद आदि स्मृतिकारों ने अपने ही वर्ग के अंतर्गत गुणवती सुवर्ण कन्या के साथ विवाह करने का नियम प्रतिपादित किया है, किंतु अपने वर्ग में भी सम्मिंड और सगोत्र विवाह को निषिद्ध बताया है, किंतु कामोपभोग के लिए अपने वर्ग से भिन्न जातीय या असवर्ण कन्या के साथ विवाह को शास्त्र सम्मत बताया है, किंतु स्मृतिकारों ने धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से इस प्रकार के असवर्ण विवाह को निषिद्ध बताया है। वात्स्यायन ने भी समाज के अभ्युत्थान और मानव सभ्यता के विकास के लिए शास्त्र विधि के अनुसार सजातीय विवाह करने का सुझाव दिया है, जहाँ सजातीय शब्द से तात्पर्य समान वर्ण सवर्ण ही समझना चाहिए, मानव जाति मात्र नहीं। उनका कहना है कि असवर्ण से उत्पन्न संतान वर्ण संकरण होती है। गीता में वर्ण संकर संतान को नरक का कारण और कुलंग कहा गया है। जर्मन के 3 प्रसिद्ध विद्वानों ने ह्यूमन हेरेडिटी नामक ग्रंथ में लिखा है कि अनियंत्रित विवाह प्रथा के अनुसार एवं समाज की उच्च श्रेणियों में निम्न श्रेणी की अपेक्षा वंश वृद्धि कम होने से आधुनिक सभ्य समाज का अधपतन प्रारंभ हो गया है। आधुनिक वैज्ञानिक भी अब ये स्वीकार करने लगे हैं कि 2 विजातीय जीवों प्राणियों के संयोग से एक तीसरा प्रकार का जीव प्राणी उत्पन्न होता है। इस प्रकार का उत्पन्न जीव प्राणी दोगला कहा जाता है। वात्स्यायन ने इस प्रकार दोगली जाति को उत्पन्न करने का निषेध किया है, इसलिए वे सजातीय स्ववर्ग विवाह का समर्थन करते हैं। तो दोस्तों आचार्य वात्स्यायन का यही सोच था जो वो अपने किताब में लिखा है, ठीक है। इस प्रकार लोकाभ्युदय एवं समाज के हित के लिए योग्य नागरिक एवं विद्वान पुरुष का सृजन करने के लिए और किसी वंश के बुझते हुए दीपक को
दैदीप्यमान रखने के लिए सुयोग्य, गुणवती और सुवर्ण कन्या से विवाह करके सुयोग्य संतान उत्पन्न कर लोक धर्म एवं लोक मर्यादा का पालन करना भारतीयों का महान धर्म रहा है। वात्स्यायन ने अपने से उच्च वर्ग अथवा निम्न वर्ग के स्त्रियों के साथ कामोपभोग का संबंध वर्जित बताया है, किंतु वैश्य और पुनर्भु नारी के साथ संभोग संपर्क का ना निषेध किया है और ना समर्थन किया है, क्योंकि उनके साथ काम प्रवृत्ति केवल इंद्रिय सुख की प्राप्ति के लिए होती है। आचार्य वात्स्यायन अब नायिका भेद का निरूपण करते हैं। नायिका तीन प्रकार की होती है: कन्या, पुनर्भु और वैश्या। आचार्य वात्स्यायन के अनुसार कामोपभोग के लिए तीन प्रकार की नायिका उपयुक्त कही गई है: कन्या, पुनर्भु और वैश्या। कन्या नायिका अविवाहिता कुमारी कन्या होती है। वो नवयौवना और लज्जाशील होती है। वो माता पिता के परतंत्र होने के कारण परकीया कहलाती है। वात्स्यायन का कुमारी कन्या को नायिका की श्रेणी में रखने का अभिप्राय समवत कन्या और पुरुष का परस्पर एक दूसरे से प्रेम संबंध द्वारा परिचित कराना आवश्यक रहा है। इसलिए उदार गुण संपन्न नायक के लिए कन्या नायिका का विधान किया है। ऋग्वेद के एक मंत्र में बताया गया है कि कुमारी कन्या को सर्वप्रथम अपने समान वर्ण, गुण, स्वभाव और व्यय वाले युवक के साथ प्रेम संबंध स्थापित कर फिर विवाह करना चाहिए। कन्या दो प्रकार की होती है: पुत्रदा और सुगदा। अपने जाति की सुवर्ण कन्या पुत्रदा कही गई है और असवर्ण कन्या केवल संभोग सुख के लिए उपयुक्त बताई गई है। पुनर्भु, पूर्व परिणीता स्त्री पुनर्विवाह करने पर पुनर्भु कहलाती है। पति के द्वारा परित्यक्ता होने पर अथवा पति के मर जाने पर अथवा अपनी इच्छा से स्त्रियां पुनः विवाह कर सकती थी। पुनर्भु नायिका दो प्रकार की होती है: अक्षत योनि और क्षत योनि। विवाह होने पर भी जो संयुक्ता नहीं है, अर्थात विवाह होने पर भी जिसका पति के साथ संभोग संबंध नहीं हुआ है, ऐसी विधवा स्त्री अक्षत योनि कहलाती है। क्षत योनि नायिका दो प्रकार की होती है: पति परित्यक्ता और विधवा। पति के द्वारा छोड़ दिए जाने पर जो दूसरे पुरुष के साथ विवाह कर लेती है वो क्षतयोनि पुनर्भु नायिका कहलाती है। इसी प्रकार पति के मर जाने पर जो दूसरे पुरुष के साथ विवाह कर लेती है वो दूसरे प्रकार की क्षतयोनि पुनर्भु नायिका कहलाती है। 3. वैश्या। ये अधम नायिका अधम नायकों के उपभोग के लिए होती है। वैश्या एक असाधारण स्त्री होती है जिसका पालन पोषण, शिक्षा, दीक्षा असाधारण ढंग से होती है। प्राचीन काल में ये वैश्याएं शिक्षिता एवं काम विद्याओं में कुशल हुआ करती थी और उन्हें समाज का एक अंग माना जाता था। समाज को परिष्कृत और संयत बनाए रखने के लिए उनकी उपयोगिता, वैश्याओं की उपयोगिता और आवश्यकता को मानव समाज ने स्वीकार कर लिया था। इन्हीं दृष्टिकोणों को ध्यान में रखकर वात्स्यायन ने वैश्याओं से संबंधित वैश्यिक नामक एक स्वतंत्र अधिकरण की रचना की है। नाट्य शास्त्रीय ग्रंथों में नायिका के स्वरूप और भेदों का इस प्रकार निरूपण किया गया है। प्रथम, सामान्य गुणों के आधार पर नायिका के तीन भेद किए गए हैं: स्वकीय, परकीय और सामान्य। स्वकीय नायिका शील, आर्जव आदि गुणों से युक्त, पति प्रेम परायण, व्यवहार कुशल, गृह कार्य में दक्ष, विवाहिता, पतिव्रता नारी होती है। स्वकीय नायिका के तीन भेद होते हैं: मुग्धा, मध्य और प्रगल्भा। इनमें मुग्धा नायिका अंकुरित यौवना, लज्जावती, सूरत कीड़ा से कतराले वाली और प्रणय कोप में मृदु होती है। मध्य नायिका काम कला और यौवन से पूर्ण रति कीड़ा में कुशल होती है। प्रगल्भा नायिका यौवन के उभार से कामोत्पन्न, सूरत क्रीड़ा में कुशल, काम व्यवहार में निर्लज्ज, पति के साथ रति क्रिया में अचेत सी हो जाने वाली तथा विकसित हाव भाव वाली होती है। इनमें मुग्धा और प्रलंबा नायिका के मान वृत्ति के आधार पर तीन तीन भेद होते हैं: धीरा, अधीरा और धीरा धीरा। मध्य और प्रगल्भा के 6 भेदों के भी पुनः ज्येष्ठा और कनिष्ठा, ये दो दो भेद होते हैं। इस प्रकार मध्य और प्रगल्भा नायिकाएं 12 प्रकार की होती है और मुग्धा नायिका 1 प्रकार की होती है। इस प्रकार स्वकीय नायिका के कुल 13 भेद होते हैं। परकीय नायिका के 2 भेद होते हैं: परोढ़ा और अनुढ़ा। परोढ़ा नायिका दूसरे की विवाहिता पत्नी होती है। विवाहिता होने पर भी वो परपुरुष के साथ संभोग की इच्छा रखती है और निर्लज होती है। अनुढ़ा नायिका अविवाहिता कन्या होती है और नवयौवना एवं लज्जाशील होती है। माता पिता के परतंत्र होने के कारण
वो परकिया कहलाती है। तो दोस्तों यहाँ पर निर्लज शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब कोई गाली नहीं हुआ करता था। अभी निर्लज ये जो वर्ड है इसको गाली की तरह यूज़ करते करते आदत हो गया, इसलिए आपको ये शब्द गाली लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। ये एक टाइटल था। सामान्य नायिका रति में कुशल, संगीत में निपुण, प्रलभा और धूर्त गणिका होती है। वो धनिकों के प्रति तभी तक प्रेम प्रदर्शित करती है जब तक उसका धन समाप्त नहीं हो जाता। सामान्य नायिका के भी दो भेद होते हैं, रक्ता और विरक्ता, किंतु रुद्रट ने विरक्ता नायिका की उपेक्षा अनुरक्ता का स्थान श्रृंगार रस की दृष्टि से श्रेष्ठ बताया है। इस प्रकार सामान्य नायिका एक प्रकार की होती है। इस प्रकार सामान्य गुणों के आधार पर नायिका के कुल 16 भेद होते हैं। 16 प्रकार की ये न सभी नायिकाएं कामावस्था भेद से 8-8 प्रकार की होती है। स्वाधीन पतिका, वासक सज्जा, विरोहो, कंटिका, खंडिता, कलहांतरिता, विप्रलब्धा, प्रेषित पतिका और अभिसारिका। इस प्रकार उपर्युक्त 16 नायिकाएँ 8 कामावस्थाओं के भेद से 128 प्रकार की होती है। पुनः इनके भी 3-3 भेद होते हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। इस प्रकार नायिकाओं के कुल 384 भेद होते हैं। कल्याणमल्ल ने अनुरंग में 8 कामावस्थाओं के भेद से केवल 8 प्रकार की नायिकाओं का वर्णन किया है। खंडिता, वासक सज्जा, कलहांतरिता, अभिसारिका, विप्रलब्धा, प्रेषित पथिका, स्वाधीन पथिका और विरोधकंटिका। अब अन्य कारणों से परकीय नायिका का उल्लेख करते हैं। अन्य कारणों से उपयुक्त 3 नायिकाओं के अतिरिक्त चौथी प्रकार के परकीय नायिका होती है, वो गोनिका पुत्र का मत है। आचार्य गोनिका पुत्र का मत है कि उपयुक्त कन्या, पुनर्भु और वैश्या, इन तीनों नायिकाओं के अतिरिक्त परकीय नारी एक चौथे प्रकार की भी नायिका होती है। वो परकीय नारी दूसरे की विवाहिता पत्नी होती है, जो संभोग, संतानोत्पादन अथवा आनंद उपलब्धि के लिए नहीं होती, अपितु किसी विशेष कारणों से होती है। नाट्यशास्त्र के अनुसार परकीय नायिका 2 प्रकार की होती है, परोढ़ा और अनुड़ा। इसमें परोढ़ा दूसरे की विवाहिता पत्नी और अनुड़ा अविवाहिता कुमारी कन्या होती है। माता पिता के परतंत्र होने के कारण वो परकीय होती है। परकीय नायिका के साथ संभोग क्रिया धर्मशास्त्र के विरुद्ध है, इसलिए गोनिका पुत्र ने सूत्र में विशेष कारण का निर्देश दिया है। विशेष कारण कब और क्या होती है, इसका निर्देश करते हुए आचार्य कहते हैं कि संकटकालीन स्थिति में मैत्री स्थापन, धन प्राप्ति, जीविका उत्पार्जन और गुप्त रहस्यों की जानकारी के लिए परकीय स्त्री के साथ संभोग करना अनुचित नहीं है। इसके बाद आचार्य जिन कारणों से परकीय विवाहित स्त्री के साथ संभोग किया जा सकता है उनका निर्देश करते हुए कहते हैं, नायक जब ये जान ले कि वो परकीय नारी स्वैरिणी और व्यभिचारिणी है और व्यभिचारिणी स्त्री के संबंध में औचित्य का प्रतिपादन करते हैं, अन्य बहुत से लोगों के द्वारा जिसका चरित्र अनेकों बार भ्रष्ट किया जा चुका है, ऐसी चरित्र भ्रष्ट स्त्री के उत्तम वर्ण की होने पर भी उसके साथ संभोग करना वैश्यागमन के समान धर्म विरुद्ध नहीं है। आचार्य के कथन का ये अभिप्राय है कि जब नायक को ये पता चल जाए कि ये परकीय नारी व्यभिचारिणी है और अनेक पुरुषों द्वारा अनेकों बार इसका सतीत्व नष्ट किया जा चुका है, तो उस चरित्र भ्रष्ट नायिका के साथ चाहे वो उच्च वर्ण की स्त्री ही क्यों न हो संभोग कर सकता है। और जिस प्रकार वैश्यागमन को धर्म विरुद्ध नहीं माना जाता, उसी प्रकार व्यभिचारिणी परकीय के साथ संभोग करना भी धर्म विरुद्ध नहीं है। अब पुनर्भु स्त्री के संबंध में औचित्य का प्रतिपादन करते हैं। वो पुनर्भु स्त्री पहले ही अन्य पुरुष से संभोग कर चुकी होती है, अतः उस पुनर्भु स्त्री के साथ संभोग करने में किसी प्रकार की भी शंका नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर आचार्य का अभिप्राय यह है कि पुनर्भु स्त्री पहले पूर्व पति द्वारा संभुक्ता होती है, अतः उसके साथ संभोग करना धर्म विरुद्ध नहीं है। पुनर्भु नायिका 3 प्रकार की होती है। पहले विवाह हो जाने पर जिसका पति के साथ काम संसर्ग नहीं हुआ होता, वो पुनः विवाह करने पर पुनर्भु नायिका कहलाती है। इस प्रकार की नायिका को अक्षत योनि कहते हैं। दूसरी पति के साथ परित्यक्ता होने पर अथवा पति के रहते हुए भी अपनी इच्छा से उसे छोड़कर दूसरे पुरुष के साथ विवाह कर लेने पर पुनर्भु नायिका होती है। इस प्रकार की नायिका को शत योनि कहते हैं, क्योंकि वो पूर्व संयुक्ता होती है। तीसरे प्रकार की पुनर्भु नायिका वो होती है जो पति के मर जाने पर दूसरे पुरुष के साथ विवाह संबंध स्थापित कर लेती है। यह भी शतयोनि पुनर्भु नायिका कहलाती है। अब अन्य कारणों को कहते हैं, जिसका पति धनवान और ऐश्वर्य संपन्न हो और
मेरे शत्रु से उसका संबंध हो अथवा जिसका पति मेरा शत्रु हो तथा जो अपने पति को अपने वश में करके स्वामी की तरह व्यवहार करती है अर्थात पति पर हावी हो, उस स्त्री का मेरे साथ संसर्ग होने पर वो प्रेम के कारण स्नेहवश अपने पति को मेरे अनुकूल कर सकती है अर्थात मेरे साथ प्रेम होने से अपने पति को मेरे साथ अनिष्ट करने से रोक देगी। अतः ऐसा परकीय नारी के साथ संसर्ग करना अनुचित नहीं है। अथवा जिसका पति पहले मेरा मित्र रहा हो और बाद में मेरा शत्रु बनकर मेरा अनिष्ट करना चाहता हो तो उस स्त्री के साथ प्रेम संबंध स्थापित करना अनुचित नहीं है, क्योंकि वो अपने पति को मेरे साथ पुनः पूर्ववत संबंध स्थापित करने के लिए प्रेरित कर सकेगी। अथवा उस परकीय नायिका के साथ मित्रता होने पर अर्थात उसके साथ प्रेम संपर्क स्थापित हो जाने पर अपने मित्र का कार्य अथवा शत्रुओं के विनाश का कार्य अथवा अन्य किसी दुस्साध्य काम को साध लूँगा। अतः ऐसी परकीय नायिका से संसर्ग करना अनुचित नहीं है। अथवा उस परकीय नायिका के साथ संसर्ग होने पर उसे अपने प्रेम में फंसाकर उसके पति की हत्या करके उसके द्वारा छीनी गई अपनी संपत्ति को प्राप्त कर सकूंगा अर्थात अपनी संपत्ति वापस कर लूँगा। अतः उसके साथ प्रेम करना अनुचित नहीं है। तो दोस्तों उस समय कानून पुलिस ये सब नहीं हुआ करती थी, इसीलिए जिम्मेदारी लोगों पे कम हुआ करता था, इसलिए जैसा सोच था उन्होंने लिख दिया। ठीक है, तो थोड़ा समझिएगा। अथवा यदि इस परकीय स्त्री के साथ अभिगमन संसर्ग से संबंध है अर्थात उसके साथ संसर्ग होने पर निर्बाध रूप से धन की प्रगति होती है और मैं धनहीन अथवा जीविका उत्पादन के साधन में रहित हूँ तथा क्षीण वित्त वाला वो मैं इस उपाय से उसकी अपार संपत्ति को बिना किसी कष्ट के सरलता से प्राप्त कर लूँगा, इस आशा से उस परकीय नायिका के साथ संभोग करना अनुचित नहीं है। अथवा वो स्त्री जो मेरे गुप्त रहस्यों को जानती है और मुझ पर अनुरक्त है, उसके साथ संभोग ना करने पर अर्थात यदि कभी मैं उसकी कामेच्छा को ठुकरा दूं तो वो मेरी गुप्त बातों को प्रकट कर देगी या मेरे दोषों का ढिंढोरा पीट कर मुझे बदनाम कर देगी, तो इस आशंका से उस परकीय के साथ संभोग करने में कोई दोष नहीं है। अथवा यदि ऐसी संभावना हो कि ये स्त्री मुझ पर कोई झूठा गंभीर आरोप लगा दे जिसका परिहार करना असंभव हो और जिससे मेरे विनाश की संभावना हो, तो ऐसी परकीय नारी के साथ संसर्ग करना अनुचित नहीं है। अथवा यदि परकीय नायिका अपने अधीन अर्थात अपने वश में किए हुए अपने पति को मुझसे तोड़कर मेरे शत्रु के पक्ष में कर देगी, ऐसी संभावना हो तो उसके साथ संभोग करने में कोई दोष नहीं है। अथवा उस स्त्री का मेरे शत्रुओं के साथ संसर्ग हो जाए और उसका पति ये सोचे कि इसने मेरी पत्नी के साथ संभोग कर मेरी स्त्री को दूषित किया है, मैं भी उसकी पत्नी के साथ संभोग करके उसे दूषित कर बदला ले लूँगा, ऐसी स्थिति में उसके साथ संभोग करने में कोई दोष नहीं है। अथवा राजा के आदेश से उसके भूमिगत शत्रु का पता लगाने में अन्य उपाय ना होने से उसकी स्त्री से संपर्क स्थापित कर उसे बाहर निकाल सकूंगा अर्थात शत्रु का पता कर लूँगा, तो ऐसी स्थिति में उसके साथ संपर्क स्थापित करने में कोई दोष नहीं है। अथवा जिस दूसरी स्त्री को मैं चाहता हूँ वो इस नायिका के वश में है और उस प्रेमिका को इस नायिका से संसर्ग करके प्राप्त कर लूँगा, तो इसके साथ संसर्ग में कोई दोष नहीं है। अथवा वो स्त्री अपने वश में रहने वाली धनवती और रूपवती इस अलभ्य कन्या को मुझे प्राप्त करा देगी अर्थात मेरे साथ संसर्ग करा देगी, तो उस परकीय स्त्री के साथ संभोग करने में कोई दोष नहीं है। अथवा मेरा शत्रु इस स्त्री के पति के साथ घनिष्ठ संबंध रखता है अर्थात मेरे शत्रु का इस नायिका के पति के साथ संबंध है और मैं इस स्त्री के संसर्ग से इसके द्वारा शत्रु को विष देकर मारने की योजना बना सकूंगा, तो इन कारणों से परकीय नायिका के साथ संभोग किया जा सकता है। बिना किसी विशेष कारण के केवल विषय भोग या काम भोग की कामना से इस प्रकार का साहस नहीं करना चाहिए। इस प्रकार परकीय स्त्री के साथ गमन करने के कारणों का वर्णन समाप्त हुआ। गणिका पुत्र ने यहाँ तक अर्थात चौथे सूत्र से लेकर 21वें सूत्र तक चतुर्थ प्रकार की परकीय नायिका के साथ संसर्ग करने के कारणों का उल्लेख किया है अर्थात किन परिस्थितियों में परकीय नायिका के साथ संभोग किया जा सकता है, इसका वर्णन यहाँ तक किया गया है। धार्मिक दृष्टि से परदारा विगमन तो दूर रहा, उस पर दृष्टि डालना भी पाप माना जाता है, किंतु गणिका पुत्र ने यहाँ
परदाराभी गमन के अनेक कारणों का उल्लेख किया है। कनिका पुत्र का दृष्टिकोण कार्य सिद्धि था। उन्होंने अपना काम बनाने के लिए परस्त्री गमन को अनुचित नहीं माना है, क्योंकि अपना काम बनाना नीति है। सूत्रकार का कथन है कि बिना किसी विशेष कारणों से केवल काम वासना से इतना बड़ा दुस्साहस नहीं करना चाहिए, अर्थात केवल काम वासना से परस्त्री गमन नहीं करना चाहिए। इसलिए आचार्य ने परस्त्री गमन के कारणों का उल्लेख किया है। कामसूत्रकार वात्सायन ने ग्रंथ के अंत में स्वयं कहा है कि कामसूत्र में जो कुछ बतलाया गया है उन सब का प्रयोग करने योग्य नहीं, क्योंकि शास्त्र का विषय अति व्यापक होता है और प्रयोग एक देशी होता है। इसके बाद आचार्य अब चारायन, सुवर्णनाभ, घोटकमुख और गोदर्णीय आदि आचार्य का मत क्रमशः प्रस्तुत करते हैं। इन्हीं कारणों से महामंत्री और राजा से संबंध रखने वाली अथवा उनके परिवार में किसी से संबंध अथवा दूसरी स्त्री, कोई दूसरी विधवा जो नायक के अभिष्ट का संपादन करने में समर्थ हो, ऐसी विधवा नारी पांचवी नायिका है। यह आचार्य चारायन का मत है। वही विधवा नारी सन्यासिनी होकर छठे प्रकार की नायिका कहलाती है। ये आचार्य सुवर्णनाभ का मत है। इसी प्रकार गणिका की अक्षत योनि अथवा अन्य असंभुक्त अक्षत योनि परिचारिका सातवें प्रकार की नायिका होती है। यह आचार्य घोटक मुख का मत है। बाल्यावस्था को पार कर यौवन में प्रवेश करने वाली कामसुख से अनभिज्ञ कुलीन युवती आठवें प्रकार की नायिका होती है। यह आचार्य गोदर्णीय का मत है। इन विधवा आदि चार प्रकार की नायकों का विशेष प्रयोजन न होने के कारण पूर्वोक्त उन्हीं चार प्रकार यानी कन्या, पुनर्भु, वैश्या और परकीया चार प्रकार की नायिकाओं में अंतर्भाव हो जाता है। अतः नायिकाएं केवल चार प्रकार की होती है। यह आचार्य वात्सायन का मत है। आचार्य वात्सायन गणिका पुत्र के मत को स्वीकार कर अन्य आचार्यों के मत का बड़े कौशल के साथ समाहार करते हुए अपना मत प्रस्तुत करते हैं। उनका कहना है कि गणिका पुत्र ने जो किसी भी विशेष प्रयोजन से परकीया दूसरे की विवाहित नायिका के साथ विषय भोग काम प्रवृत्ति करने का निर्देश दिया है उसे स्वीकार किया जा सकता है, किंतु आचार्य चारायन, सुवर्णनाभ, घोटकमुख और गोदर्णीय आचार्य ने विधवा, परिव्राजिका, गौनिका, दुहिता या परिचारिका और कुलीन युवती इन चार प्रकार की नायिकाओं का उल्लेख किया है। उनका नायिका के रूप में अस्वीकार करना उचित नहीं प्रतीत होता, क्योंकि यहाँ उनके साथ संसर्ग का विशेष प्रयोजन नहीं बताया गया है। अतः विशेष प्रयोजन के अभाव में उन्हें अलग नायिका के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। उनका तो उन्हीं पूर्व चार प्रकार की नायिकाओं में अंतर्भाव हो जाता है, मतलब कन्या, पुनर्भु, वैश्या और परकीया। उनमें विधवा का पुनर्भु नायिका में और परिव्राजिका का परकीया नायिका में अंतर्भाव हो जाता है। इसी प्रकार सुख का हेतु होने के कारण गणिका पुत्री और परिचारिका का वैश्या के अंतर्गत और कुल युवती का कन्या के अंतर्गत समावेश हो जाता है, क्योंकि उनका प्रयोजन एक ही है। कुछ आचार्य का मत है कि उनसे अर्थात स्त्री पुरुष से भिन्न तीसरी प्रकृति हिजड़े पांचवी प्रकार की नायिका है। आचार्य वात्सायन या अन्य आचार्यों का मत प्रस्तुत करते हैं कि स्त्री पुरुष से भिन्न प्रकृति होने के कारण हिजड़े पांचवी नायिका है, क्योंकि भिन्न प्रकृति होने पर भी नपुंसक नायिका भी हस्तमैथुन के द्वारा रति सुख सा आनंद प्राप्त करती है। तो यहाँ पे होमोसेक्सुअलिटी हिजड़े का मतलब यहाँ पे यही है, क्योंकि उस समय होमोसेक्सुअलिटी किसी को पता नहीं था तो वो सबको हिजड़ा ही कह के बुलाते थे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हिजड़े का मतलब होमोसेक्सुअलिटी कहा गया है। और उसी से जीविका का निर्वाह करती है और उसका आचरण वैश्याओं जैसा होता है। स्त्री रूपिणी नपुंसक नायिका वैश्याओं के समान वेशभूषा धारण कर उसी के समान हाव भाव, लीला विलास आदि भावों को प्रदर्शित करती है। इसके बाद आचार्य वात्सायन अब नायक का लक्षण और भेद बताते हैं। सर्वलोक प्रसिद्ध नायक एक ही प्रकार का होता है और दूसरा नायक ये है कि वो है जो विशेष प्रयोजन से किसी स्त्री से गुप्त संबंध रखता है। इस प्रकार के नायक अपने गुण और दोषों के अनुसार तीन प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। उन दोनों नायक और नायिका के गुण और दोषों का विवेचन वैश्विक नामक अधिकरण में किया जाएगा। अब आचार्य वात्सायन संभोग के अयोग्य अगम्य स्त्रियों का वर्णन करते हैं, जो संभोग के लिए अयोग्य है। अगम्य स्त्रियाँ ये हैं कोड़ीन, पागल, पतिता, गुप्त रहस्यों को प्रकट कर देने वाली, सबके सामने संभोग के लिए प्रार्थना करने वाली, निर्लज स्त्री, ढली हुई जवानी वाली,
गतप्राय यौवना स्त्री, अधिक सफ़ेद वर्ण की, अत्यंत काली, दुर्गंध युक्त रिश्तेदार की पत्नी, सखी अथवा पत्नी की सहेली, सन्यासिनी, मित्र की स्त्री, भेदपाटी, ब्राह्मणी या राजा की स्त्रियां। अब बाभ्रव्य का मत कहते हैं, जो स्त्री 5 पुरुषों से संभोग कर चुकी हो वो कभी भी अगम्या नहीं होती, अर्थात उसके साथ संभोग करना अनुचित नहीं है। ये बाभ्रव्य आचार्य का मत है। तो उस समय ऋषियों का सोच जैसा था बुक में लिख दिया है। आचार्य गोनिका पुत्र का कथन है कि 5 पुरुषों से संयुक्त होने पर भी रिश्तेदार, मित्र, बेटपाती, ब्राह्मण और राजघराने की स्त्रियां हमेशा अगेमा होती है। भाव यह है कि यदि ब्राह्मण, बेटपाती, मित्र और रिश्तेदार की स्त्रियां 5 पुरुषों से संभोग कर चुकी हो तो भी उसके साथ संभोग करना दोष ही होता है। अब नायक के ऐसे ही सहायक मित्रों का वर्णन करते हैं। लड़कपन में साथ साथ धूलि में खेले हुए को, आपत्तिकाल में उपकार किए गए व्यक्ति को, सम्मानशील स्वभाव और आचरण वाले व्यक्ति को, सहपाठी को, जो परस्पर एक दूसरे के रहस्यों को जानती हो, जो एक ही दाई की गोद में साथ साथ पाले पोसे गए हो, उन्हें मित्र बनाना चाहिए। अब गुणवान सहायक का वर्णन करते हैं। पितृ पितामह अर्थात बाप दादू से वंश परंपरागत स्नेही मैत्री वाले व्यक्ति को, जिससे लड़ाई झगड़ा ना हुआ हो, जिनमें किसी प्रकार का विकार ना देखा गया हो, अर्थात सदा एक भाव वाले, जो परस्पर एक दूसरे के वश में हो, जो विचारों के पक्के हो, जो लोभी ना हो, जो किसी के बहकावे में ना आए हो और जो रहस्यों को प्रकट ना करे, ऐसे गुणवान व्यक्तियों को मित्र बनाना चाहिए। अब मित्र के गुण युक्त रजक आदि व्यावसायिक सहायकों का वर्णन करते हैं। इनके अतिरिक्त धोबी, नाई, माली, ग्वाला, भिक्षुक, तमोली, स्वर्णकार, पीठमद, बीड, विदूषक आदि मित्र हो सकते हैं और उन रजक आदि की स्त्रियों को भी मित्र बनाना चाहिए। ये आचार्य वात्स्यायन का मत है। उपर्युक्त 3 सूत्रों में मित्र बनाने योग्य पुरुषों और स्त्रियों का निर्देश किया गया है, जो नायक नायिका के प्रेम संबंध जोड़ने में मित्र का कार्य कर सकते हैं। इन सहायक मित्रों का चयन मित्रता, व्यक्तित्व, गुण और जाति के आधार पर किया जा सकता है। आचार्य वात्स्यायन का कहना है कि धोबी, नाई, माली आदि पेशेवर लोगों के अतिरिक्त उनकी स्त्रियों को भी मित्र बनाना चाहिए। पुरुषों की अपेक्षा उनकी स्त्रियां नायक नायिका के बीच प्रेम संबंध जोड़ने में अधिक सहायता कर सकती है, क्योंकि उनकी स्त्रियों का सभी घरों में आना जाना लगा रहता है और उनके आने जाने में किसी को संदेह नहीं होता और घर के अंदर हमेशा आने जाने से अंतःपुरियों के साथ उनका सीधा संपर्क बना रहता है। अब दूध के गुणों का वर्णन करते हैं। जो व्यक्ति नायक और नायिका दोनों के लिए सामान्य और उदार भाव रखता हो, जो विशेषकर नायिका का अधिक विश्वास पात्र हो, वो दूधकर्ता के लिए अधिक उपयुक्त होता है। अब गुणवान दूध के गुणों का वर्णन करते हैं। बातचीत करने में कुशलता, धृष्टता, संकेतों का ज्ञाता, प्रतारण अर्थात फुसलाने के काल का ज्ञानी, संयक काल में प्रत्युत्पन्न बुद्धि, लद्वी, पतिदति और कार्य सिद्धि के लिए तुरंत उपाय सोच लेना है, ये दूध के गुण बताए गए हैं। आचार्य वात्स्यायन ने नाई, धोबिन, मालिन, भिक्षुकी, ग्वालिन और सुनारी स्त्रियों को नायक नायिका के बीच प्रेम कराने में और मिलाने में सहायता बताया है। वात्स्यायन ने कामसूत्र में पटुता, दुष्टता, संकेत ज्ञाता, प्रतारण, काल ज्ञाता, लघ्वी, प्रति आदि नायकों के गुणों का उल्लेख किया है। यदि लघ्वी प्रतिदति का अर्थ क्षिप्र बुद्धि किया गया है, चतुर दूत कार्य की सिद्धि के लिए तुरंत उपाय ढूंढ लेती है। इसके साथ दूत को नायक नायिका को फुसलाने में कुशल होना चाहिए और नायक नायिका दोनों का विश्वास पात्र होना चाहिए। इस विषय में एक प्राचीन श्लोक है। इस प्रकार आत्मवान, मित्रवान, कर्मनिष्ठी, भावज्ञ, देश और काल का ज्ञाता नायक बिना प्रयास के सरलता से अलभ्य स्त्री को सरलता से प्राप्त कर लेता है। वात्स्यायन मुनि का कहना है कि वो आत्मबल से युक्त हैं, मित्र संपत्ति से संपन्न है और नगर बुद्धि से युक्त है। जो मनोभावों को समझने वाला है और देश काल की परिस्थितियों का ज्ञाता है, वो नायक अनायासी अलभ्य नायिका को प्राप्त कर लेता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है।